श्री यमुनाष्टकम शिला रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। श्री यमुनाष्टकम। तो दो श्लोकों तक हमने चर्चा कर ली थी। इसके आगे के श्लोकों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कराभिमृष्ट जंतु दुर्विपाक मर्दिनी नंदनंदनांतरंग भक्तिपूरवर्धिनी तीर संगमाभिलाषी मङ्गलानुबन्धिनि मां पुनातु सर्वदा रविन्दबन्धुनन्दिनी। सीकराभिमृष्ट जंतु दुर्विपाक मर्दिनी। May Sri Yamuna, who is the daughter of Suryadev, a drop of whose water destroys the sinful reactions of the people, who create a great flood of confidential, pure devotional service to Lord Nandanandan, and who brings auspiciousness to they who desire to live on her shore, always purify me. तो ये कह रहे हैं कि श्रीकराभिमृष्ट जंतु दुर्विपाक मर्दिनी, जिनके ऊपर भी श्री यमुना देवी के जल का एक बूंद भी पड़ जाता है, उसके दुर्विपाक, उसने जो भी पाप किए रहते हैं, उसके जो रिएक्शंस रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। दुर्विपाक का मर्दन हो जाता है। नंद नंदनांतरंग भक्ति पूर्व वर्धिनी। और यमुना देवी भक्ति देती है, भगवान की ऐसी भक्ति जो कि भगवान की अंतरंगा भक्ति देती है, प्योर डिवोशन सर्विस भगवान नंद नंदन के प्रति। और फिर तीर संगमाभिलाषी। तीर संगम अभिलाषी मतलब जो लोग उनके किनारे रहना चाहते हैं। मंगलानुबंधिनी। मंगल अनुबंधिनी मतलब उनको शुभता प्रदान करती है। उनको शुभता प्रदान करती है किस प्रकार से? जो लोग वहाँ उनके किनारे पर रहते हैं यमुना देवी के, वो उनका जल पान करते हैं, उनका उन्हीं में स्नान करते हैं। इस तरह से उनका मंगल ही मंगल होता है। उनको संतों का संग प्राप्त होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसी जो यमुना देवी हैं वो मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे शुद्ध करें। सीकराभिमृष्ट जंतु दुर्विपाक मर्दिनी नंद नंदनांतरंग भक्तिपूरवर्धिनी तीर संगमाभिलाषी मंगलानुबंधिनी। आप कोई बता सकते हैं कि कोई कोई आचार्य या कोई ऐसा जो कि यमुना जी के किनारे भजन कर रहा हो, भजन करते थे, यमुना के किनारे भजन किया करते थे, ऐसे कोई आचार्य के बारे में आप बता सकते हैं? आपको कोई स्मरण है? सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। कोई आप आचार्य बता सकते हैं जो कि यमुना जी के किनारे रह रहे थे, यमुना जी के किनारे? आपने सुनी है ये कथा? तो बहुत समय पहले की बात। जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने एक बार अपने पास से हटा दिया था।
तो फिर जीव गोस्वामी यमुना जी के किनारे जा करके एक मगरमच्छ ने जो कोटर बनाया था, मगरमच्छ का एक स्थान था, वहां पर रहा करते थे जीव गोस्वामी। फिर सनातन गोस्वामी एक दिन भिक्षा करते हुए आते हैं, और भिक्षा करते हुए एक माता के पास जाकर के बोलते हैं भिक्षाम देही। तो दो तीन बार बोल देते हैं तो माता जी अंदर से डांटती है, कहती है ऐसे भिक्षा मांगा जाता है क्या? हैं? प्रेशर कर दोगे, ऐसे ऐसे मांगा जाता है? तो उन्होंने डांटा, और उसके बाद फिर कहा कि तुमसे तो अच्छा वो वाला साधु है, देखो अपना वहां पर मगरमच्छ के उसमें रहता है, और जो भी आटा मिल जाता है उसको यमुना के पानी में मिला करके खा लेता है। तो जीव गोस्वामी यमुना के किनारे रहते थे, और जो आटा इत्यादि जो भी मिलता था उसको यमुना के पानी में मिला करके उसको खा लेते थे। लेकिन क्योंकि कच्चा आटा होता था, इस तरह से खाने की वजह से उनको कुछ रोग हो गए। तो फिर जब उनकी बहुत तबीयत खराब थी, सनातन गोस्वामी उस समय आए और उनको ले जा करके रूप गोस्वामी के पास ले गए, और उन्होंने कहा कि आप वैष्णव सिद्धांत के एक सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे, वो है जीवे दया। तो फिर सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को फिर से उनके पास पहुंचाया। तो इसी बात इस तरह से हमारे जो कुछ आचार्य ऐसे भी हैं जो कि यमुना देवी के तट पे रहते थे और वहीं पर भजन किया करते थे। द्वीप चक्रवाल जुष्ट सप्त सिंधु भेदिनी श्री मुकुंद निर्मितोरु दिव्य केली वेदिनी कांति कुंडलीभिर इंद्रनील वृंद निंदिनी मां पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी। May Sri Yamuna, who is the daughter of Suryadev, who divides the seven oceans and seven continents, who witnessed many of the Lord Mukunda's transcendental pastimes and whose splendor rebukes a host of sapphires, always purify me। ऐसी यमुना देवी जो कि सातों महासागरों को और सातों उनको प्यूरिफाई करती है, उनको शुद्ध करती है, सातों इनको विभाजित भी करती है, और भगवान मुकुंद के बहुत सारी लीलाओं का दर्शन उन्होंने किया है। रूप गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं कि यमुना के जल के किनारे जब ये लोग जाते थे तो उसमें स्नान किया करते थे, भगवान किस तरह से उसमें क्रीड़ा किया करते थे। और जन्म जब हुआ तब से ही यमुना देवी से भगवान का संबंध रहा। यमुना देवी कालिंदी के रूप में भगवान की पत्नी भी हैं। तो ऐसी जो यमुना देवी हैं वो मुझे शुद्ध कर। तो ये सात जो समुद्र हैं और सात जो अ, महाद्वीप हैं या फिर कॉन्टिनेंट्स हैं, इनको ये बांटती है। ये इस तरह से बांटती है कि यमुना देवी जो है वो गंगा के रूप में, और ऊपर से जब आती हैं तो अलकनंदा इत्यादि ये सब जो के रूप में, और
मंदाकिनी और भागीरथी, इन सब के रूप में, ये ये सारे जो भूमंडल है उसमें ये जाती है। तो उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ यमुनोत्री से निकलती हुई ये जो यमुना देवी है, हम्म, इन्होंने भगवान, जब ये यमुना देवी जब प्रकट होती है, तो ये बाकी जो भी नदियां हैं, ये सब इसी भक्ति देवी की ही विस्तार है। तो इसीलिए ये जो, जैसे कि जो मित्रविंदा नाम की एक भगवान की रानी है, वो गंगा देवी की ही विस्तार है, गंगा माता के विस्तार। पर ये जो समस्त नदियां हैं, ये सब जो नदियां हैं, वो सब नदियां यहाँ पर यमुना देवी के ही विस्तार है। तो क्योंकि भक्ति देने वाली ये अ, देवी है, यमुना देवी, तो इस तरह से कह के ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 7 जो समुद्र हैं और 7 जो महाद्वीप हैं, उनको भी विभाजित करती हैं। द्वीप चक्रवाल जुष्ट सप्त सिंधु भेदिनी, इन सबको भेदती हैं। श्री मुकुंद निर्मितोरु दिव्य केली वेदिनी, और श्री मुकुंद के दिव्य केली, दिव्य लीलाओं को, कि ये अ, मतलब साक्षी रही वेदिनी। हम्म, वेदिनी मतलब जानती है ना। वे वेदितुम इच्छामि, है ना, ऐसा बोलते हैं, या फिर वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। तो वेद मतलब मैं जानता हूँ। तो ये सारी दिव्य लीलाओं को, जैसे मुकुंद निर्मित और, तो भगवान की जो लीलाओं को ये जानती हैं, देखा है इन्होंने, अपने सामने होते हुए देखा है। और कांति कंदलिभिर इंद्रनील वृंद नंदिनी, निंदिनी। तो ये कह रहे इंद्रनील वृंद, इंद्रनील नाम का जो एक मणि होती है, तो उससे भी नीली नीली है, तो उससे भी ज्यादा सुंदर जब ये बहती हैं, तो इंद्रनील वृंद को भी निंदित कर देती है, मतलब उनसे भी श्रेष्ठ दिखती हैं। ऐसा लगता है कि इंद्रनील मणियां ऐसे 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 मूव कर रही। तो यमुना देवी के बारे में इस तरह से कर रहे हैं। जब हम कभी, ऐसे तो कभी हमको ये पढ़ने को नहीं मिलता, हमको कोई बताता भी नहीं कि यमुना अष्टकम भी होता है। हम यमुना देवी के वहां पर जाते हैं, मेन यही क्वेश्चन होता है कि भाई कौन से घाट पे नहाया जाए, चिंताकरण घाट पे नहाया जाए कि ब्रह्मांड घाट पे नहाया। यही चिंता रहती है ना। तो यमुना अष्टकम तो कभी हमने पढ़ा नहीं, कभी वहां जा करके बैठ करके यमुना अष्टकम का पाठ करते तो इस तरह से यमुना देवी की महिमा गा रहे हैं रूप गोस्वामी। माथुरेन मंडलेन चारुणाभिमंडिता, प्रेम नद वैष्णवाध्व वर्धनाय पंडिता, उर्मिदोर्विलास पद्मनाभ पाद वंदिनी, मां पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी। ये यमुना देवी जो कि मथुरा को सुशोभित, मथुरेन मंडलेन चारुणा
भी मंडिता। चारु मतलब एक्सपर्ट। इसलिए भगवान का नाम है चारु गोविंद। तो जो लोग लविंग डिवोशनल सर्विस करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति को भी बढ़ाती हैं और साथ में मथुरा मंडल को सुशोभित करती हैं, अभिमंडित करती हैं मथुरा मंडल को। चारों नाव बहुत ही सुंदर तरीके से अ, मथुरा मंडल को अभिमंडित करती हैं। और प्रेम नद्ध वैष्णवाध्व वर्धनाय पंडित। प्रेम नद्ध वैष्णवाध्व वर्धनाय पंडित। तो जो भी वैष्णव होते हैं वो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उनकी प्रेम को वो वर्धन वर्धन करती हैं, बढ़ाती हैं। उर्मी दूर विलास पद्मनाभ पाद वंदिनी। तो ये विलास पद्मनाभ हमारे एक प्रभु जी हैं, विलास पद्मनाभ प्रभु। तो उर्मी डोर विलास पद्मनाभ पाद वंदिनी। तो ये कभी हमको ये ऐसा अवसर मिलेगा नहीं। ये बहुत ही अ, अच्छा है कि हम इन सब को पढ़ रहे हैं। नहीं तो नॉर्मल हमारी क्लासेस होती हैं, उसमें वही बात करते हैं कि भाई देखो अ, ऐसे ये शुद्ध अवस्था में ये करना चाहिए, उस अशुद्ध अवस्था में ये करना चाहिए। बहुत मतलब सब कुछ सामा वही रिपीटेशन बहुत ज्यादा। तो कभी कभी रिपीटेशन भी जरूरत होता है, लेकिन बहुत ज्यादा वही बातों में रहना। अच्छा ठीक है भाई, इंद्रिय संयम करना चाहिए, ठीक है, और ये करना चाहिए वो और ठीक है, वो रिमाइंड कराने के लिए अच्छा बात है। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमको ये भी करना है कि आगे कुछ चीजों में इंटरेस्ट जगाएंगे तो फिर ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो इस चीज को यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि उर्मी डोर विलास पद्मनाभ पाद वंदिनी। हम्म, तो ये कह रहे हैं कि उर्मी डोर विलास पद्मनाभ पाद वंदिनी। अपने हाथों से उर्मी, उर्मी मतलब उनके जो लहरें हैं, उर्मी डोर विलास पद्मनाभ पाद वंदिनी, उनसे वो and who, with playful motions of waves that are her arms, offers respectful obeisances to the Lord Padmanabh's feet, always purifying me. तो वो भगवान के चरणों की वंदना करती हैं अपनी लहरों से। रम्य तीर रंभमान गोकदम्ब भूषिता दिव्य गंध भाग कदम्ब पुष्पराजिरूषिता नंद शूनो भक्त संग संगमाभिमनंदिनी मां पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी। रम्य तीर रंभमान। तो इसमें कह रहे हैं कि उनके जो रम्य तीर हैं, बहुत ही सुंदर उनके किनारे हैं। और रंभमान गो कदम्ब भूषित, वो गायों से, बहुत सारी गाय उनके किनारे किनारे पे चरती रहती हैं। और कदम्ब वृक्ष और कदम्ब फूलों से सुशोभित उनके किनारे होते हैं। गो कदम्ब भूषित दिव्य गंध भाग कदम्ब पुष्प राजि रोषित। और कदम्ब के पुष्पों से उनका जो जो ये अच्छा, इस कदम्ब, गो कदम्ब का मतलब गायें जो हैं बहुत ही झुक झुक करके वहां पर महाप्रसाद गोविंदे कर रहे हैं या फिर घास खा रहे हैं, है ना। नहीं तो रंभमान रम्य तीर रंभमान गो कदम्ब भूषिता
दिव्य गंध भाक कदम्ब पुष्प राजी रोशिता। तो वहां पे बहुत सारे कदम्ब फूलों की महक आ रही है। नंद सुनु भक्त संग संगमाभिमंदिनी नंदिनी। और वो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं जब भक्तों के संग में सब लोग आकर के उनके किनारे पे कीर्तन इत्यादि किया करते हैं। इसलिए जब हम कभी वृंदावन जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि हम उस पार जा करके वहां बैठ करके कीर्तन करते हैं। तो ये वृंदावन यमुना देवी को बहुत पसंद है। नंद सुनु, नंद के पुत्र के भक्त का संग पाने की बहुत अभिलाषा इनको रहती है। फुल्ल पक्ष मल्लिकाक्ष हंस लक्ष पूजिता भक्ति विद्ध देव सिद्ध किन्नराली पूजिता। तीर गंधवाह गंध जन्म बंध रंदिनी मां पुनातु सर्वदार विंद बंधु नंदिनी। फिर क्या कह रहे हैं कि अब मल्लिकाक्ष हंस हैं कुछ, उनसे वो भरी रहती है। फुल्ल पक्ष मल्लिकाक्ष हंस, मल्लिकाक्ष हंसों से वो भरी रहती हैं। और फुल्ल पक्ष मल्लिकाक्ष हंस लक्ष पूजिता, लाखों लाखों वो वहां पे वो खेलते रहते हैं। भक्ति विद्ध देव सिद्ध किन्नराली पूजिता। और भक्ति वैष्णव भक्ति विद्ध, भक्ति विद्ध मतलब वैष्णव, देव देवता, सिद्ध किन्नर, सबके द्वारा ये पूजित है यमुना देवी। And the slightest scent of the fragrant breeze moving on those shores stops the cycle of birth and death. और ये कह रहे हैं कि तीर गंधवाह गंध जन्म बंध रंधिनी। तीर गंधवाह गंध, गंधवाह कौन है? वायु। वायु गंध का वाहन है। गंध का वाहन होता है। तो कोई भी खुशबू अगर आती है तो उसको वायुदेव लेके जाते हैं। तो तीर गंधवाह गंध जन्म बंध रंधिनी। तो अपने तीर के हवा जो आती है उसमें जो गंध रहती है, अपने पास से जो जाते लोग हैं उनके जन्म मृत्यु के चक्र का बंधन जो है इसको रंधन कर देती है, इसको तोड़ देती है। कौन? यमुना देवी। यमुना देवी के पास से जाना भी बहुत, इसलिए आप देखेंगे परिक्रमा मार्ग में हम लोग यमुना देवी के पास से जाते हैं। चिद्विलास वारिपुर भूर्भुवः स्वर आपिनी। फिर कह रहे हैं कि तीनों लोकों में ये बहती हैं। तो वही मैंने बताया कि ये विस्तार है गंगा देवी, और तीनों लोकों में बहते हुए और सारे पापों को, बड़े बड़े पापों को हर लेती हैं। कीर्ति तापी दुर्मदोरु पाप मर्म तापिनी। तो पापों के सारे पाप जितने भी होते हैं उनके हृदय कांपने लगते हैं। बहुत बड़े बड़े जो पाप हैं उनके हृदय कांपने लगते हैं जब यमुना देवी का कोई दर्शन करता है। तो तीनों लोकों से ये बहती हैं। और इनके अंदर जो है सर्वदेव के बल्लवेंद्र, बल्लवेंद्र नंदनांगराग, बल्लवेंद्र नंदन है ना, नहीं बल्लवेंद्र मतलब यादव जो लोग हैं, जो यादव लोग हैं। बल्लवेंद्र नंदनांगराग, बल्लवेंद्र नंद। तो बल्लव मतलब यादव या फिर जो काउहर्ड लोग हैं
उसके इंद्र कौन है? गोपों के इंद्र नंद बाबा। और उसके नंदन कौन है? भगवान कृष्ण। उसके नंदन के, तो पहले तो गोपों के इंद्र मतलब राजा के नंदन के पुत्र के शरीर की अंगराग भंग गंधिनी, और वो उसमें मिली होती है हमेशा। भगवान, इसलिए भगवान ने यमुना में स्नान किया है ना। तो इसलिए उसमें हमेशा ये भगवान की अंगराग लगी हुई है, तो इससे हमेशा सुशोभित रहती हैं। माम पुनः तो सर्वदा अरविंद बंधु, हे अरविंद बंधु नंदिनी, आप मुझे हमेशा शुद्ध कीजिए। तुष्ट बुद्धिरष्टकेन निर्मलोर्मिचेष्टितम् त्वामनेन भानुपुत्री सर्वदेव वेष्टितम् यः स्तवीति वृद्धयस्व सर्वपापमोचने भक्तिपूरमस्य देवी पुंडरीकलोचने। अब कह रहे हैं कि जो भी कोई इस अष्टकम को पढ़ता है या रिसाइट करता है, हे यमुना देवी, और बहुत खुशी के साथ अगर इसको रिसाइट करता है, विद ए चेयरफुल हार्ट, अगर इस अष्टकम को पढ़ता है, रिसाइट करता है, और आपकी का गुणगान करता है, हे यमुना देवी, अगर कोई व्यक्ति बहुत खुशी खुशी आपका गुणगान करता है और इस अष्टकम का पाठ करता है, अ, यह स्तविति वर्धयस्य सर्व पाप मोचने, उसके सारे पाप, हे पाप का मोचन करने वाली, यदि कोई व्यक्ति आपके इस अष्टकम का पाठ करता है या फिर इस अष्टकम को सुनता है और इस तरह से आपका गुणगान करता है, उसके हृदय में शुद्ध भक्ति का संचार कर दीजिए। उसके हृदय में शुद्ध भक्ति का संचार कर दीजिए, ऐसा रूप गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने इसको अभी पढ़ा है। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? और वो समझ पाए यमुनाष्टकम, तो इसको हम याद कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। जब हम वृंदावन जाएं तो हम इसका पाठ कर सकते हैं। अनीता कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता प्रभु जी बहुत बहुत सुंदर समझाया आपने। ये पहली बार ही सुना है प्रभु जी यमुनाष्टकम। तो कभी इसका पाठ भी नहीं किया प्रभु जी। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और राग भी बहुत सुंदर है प्रभु जी। जी। ये क्या रोज गा सकते हैं? मतलब ऐसे साइट? हाँ, रोज गा सकते हैं, पर कम से कम इतना करें, हम ऐसे नियम हमको बनाने चाहिए। जब भी हम कुछ अपने लिए नियम बनाएं, वी शुड ट्राई टू एक्स्ट्रापोलेट एंड इंटरपोलेट। एक्स्ट्रापोलेट और इंटरपोलेट का मतलब, पहले एक्स्ट्रापोलेट कीजिए कि अगर मान लीजिए हम नियम बनाते हैं, लेकिन आगे चल के अगर कुछ समय के बाद क्या क्या मेरी लाइफ में सिचुएशन रहती है, और कभी कभी ऐसा भी होगा मैं बहुत फ्री भी रहूंगी, तो वो सारा चीज देखते हुए हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है सबसे पहले, वो चीज करते हुए अगर आपको लगता है तो आप ऐसे नियम बना सकते हैं कि वीक में एक बार, या फिर कुछ लोग ऐसे नियम बना के महीने में या साल में 7 दिन हम इसका रिसाइटेशन करें। तो इस तरह से नियम बना सकते हैं। पहले हमको देखना चाहिए, कुछ भी नियम बनाने से पहले हमको पूछना चाहिए अपने स्पिरिचुअल गाइड से भी कि हम करें करें कि ना करें। तो ऐसे कभी रिसाइट कर सकते हैं, पर नियम बनाने का मतलब ये है कि कभी टाइम मिल गया, ऐसे नियम बना सकते हैं कि महीने में एक बार रिसाइट कर लिया।
तो इससे रूप गोस्वामी आदेश दे रहे हैं यमुना देवी को, ये कह रहे हैं कि आप प्लीज उसके हृदय में शुद्ध भक्ति दीजिए जो ये कर रहा है, इसको डिसाइड कर रहा है। तो, है ना माता जी? यस प्रभु जी, यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हम्म, कृष्ण, बहुत प्रणाम। ये तो बहुत हमारा भाग्य है कि हमको जो है ये आदेश मिला और ये हम वैष्णव भजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ और इसको अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।